हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हमने स्टार्ट किया है और आज हमारी क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज की न्यूमेरिकल करेंगे। अगर दोस्तों आपको याद है कि क्लास नंबर जो हमारी 5 हुई थी, इस क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था आवेश के क्वांटिटी एंड क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, और क्लास नंबर 6 में हमने उसे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज उसका अगला भाग हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज एक ज़रूर महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर हम देने वाले हैं कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ये आपको पता होगा। और ये लगातार इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से पदार्थ में जाते हैं। तो हमें ये पता करें कि इलेक्ट्रॉन कितने जाएं एक पदार्थ से पदार्थ में कि एक कूलम का आवेश आ जाए। तो आपको पता जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना मतलब n की वैल्यू ज्ञात करना। इसके पहले जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने Q चार्ज निकालना सीखा था आवेश के क्वांटिकरण से। आज हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। शुरुआत के लिए एक बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने है। एक चालक पर 14.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धन आवेश है। पूछा है कि उसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है। मतलब ये भी क्लियर नहीं किया कि कम है कि अधिक, ये आपको अपने बुद्धि और विवेक से करना होगा। शुरू करते हैं। शुरू करने में हम दिया है, मैं यही कथन लिख लेंगे कि चालक पर 14.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर है कि Q का मान 14.4 गुणा 10⁻⁻19 है। अब सवाल शुरू करने के लिए हम लिखेंगे कि चूंकि चालक पर धन आवेश, अब प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक कण है वो कम होगा तभी तो प्लस आया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चालक पर धन आवेश है अतः चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो एक आंसर तो यही हो गया। अब माना चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जो हमें संख्या निकालनी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चालक पर आवेश की मात्रा का सूत्र होता है Q बराबर n इंटू ई। यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो E बटे में आ जाएगा Q अपॉन E। अब हम Q का मान रखेंगे 14.4 गुणा 10⁻⁻19। E जो कि मूल आवेश होता है उसका मान हम सबको पता है पिछली क्लास से 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो गए, बचा 14.4 गुणा बटे 1.6। ये दशमलव यहाँ पर अलग हो जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 144 बटे 16, 16 नम्मा 144। तो अब यहाँ पर आंसर आ गया, अतः चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये कमी है जो ये भी हमने अपने ज्ञान से निकाला है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट 2003 में आया था, जब प्री मेडिकल टेस्ट मध्य प्रदेश में होता था डॉक्टर्स के लिए। ये क्वेश्चन कहता है कि एक चालक पर -80 माइक्रो कूलाम का आवेश। इस बार का ध्यान देना पड़ेगा, जो मात्रक है वो कूलाम में नहीं माइक्रो कूलाम में है। अगर आप कक्षा 11वीं पढ़े हैं तो आपको मिनी माइक्रो नैनो इनके मतलब पता होंगे, वरना अभी क्लास में भी आपको बताऊंगा। ठीक है। और पूछा है कि सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। चूंकि देखिए ऋण आवेश है इसलिए इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। लेकिन फिर भी ऋण आवेश में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वरना जो इलेक्ट्रॉन संख्या n है वो नेगेटिव आ जाएगी। संख्या तो नेगेटिव हो नहीं सकती भाई, तो इसलिए अपन को सवाल करते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक चालक पर -80 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो हम लिखेंगे चालक पर आवेश नहीं, आवेश का परिमाण Q बराबर 80 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये मात्रक चेंज करना जरूरी है। न्यूमेरिकल नॉर्मली सरल ही होते हैं दोस्तों, आप स्तर पैद में देखेंगे सब जगह न्यूमेरिकल सरल ही रहेंगे, लेकिन ये मात्रा कोई गड़बड़ी ना हो जाए तो माइक्रो में 10⁻⁻6 और फिर लिख देंगे हम कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहें अगर तो ये 80 की संख्या को एक अंक छोटा करके 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे घात 1 बढ़ जाएगी तो -6 + 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका -5। तो ये संख्या बनो, गणना करने में आसानी, अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा, बस से गणना करने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़े चेंजेस न्यूमेरिकल आपको समझने पड़ेंगे। अब चूंकि चालक पर ऋण आवेश है इसलिए ये बात तो क्लियर है कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन अधिक तभी तो ऋण आवेश आया। अब हम ये मान लेते हैं कि चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब n इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हम जानते हैं चालक पर आवेश की मात्रा Q बराबर n। यहां से हम n का मान निकालें Q अपॉन E। Q का मान हमने सबसे सरल कर लिया है यहाँ पे सारे वैल्यूज से, 8 गुणा 10⁻⁻5। E अपना वही मूल आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये जो दशमलव है, ये दशमलव हम हटाएंगे तो ये ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो 80/16 आ जाएगा। अब 10 की घात देखते हैं, -5 की घात है, -19 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी +19। 16 पंचे 80, ठीक है, 19 में से 5 गया तो 10 की घात हो गई 14। तो आंसर में हम लिख देंगे अतः चालक पर 5 × 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये अपना आंसर हो गया, बात खत्म। लेकिन मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे भाई घर्षण किया और घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये कितने सारे, मैं आपको बता दूं कि 5 के बाद आपको 14 जीरो लगाने हैं। अगर आपकी भाषा में कहें तो 500 खरब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएंगे तब जाके इतना सा आवेश 80 माइक्रोकूलम इतना सा आवेश ट्रांसफर होगा। तो समझिए आप कितना मेहनत वाला काम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी पदार्थ में 6 × 10⁻18 कूलाम का आवेश हो सकता है। आवेश के क्वांटिटी ज्ञान में हमने जाना कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज ही होता है। तो सभी प्रकार के आवेश नहीं होते, तो वहीं यहाँ एक आवेश है 6 × 10⁻18 कूलाम, क्या ये आवेश हो सकता है, यहाँ हम इस सवाल में ये जानेंगे। तो कुछ खास तो नहीं, मेथड तो वही रहेगी, Q का मान 6 × 10⁻18 और हम जानते हैं कि आवेश की मात्रा Q बराबर n, तो n का मान आएगा Q/E। अब Q की जगह हम रख देंगे 6 × 10⁻18 और बटे में E, मूल आवेश वही 1.6 × 10⁻19। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे जैसा कर रहे हैं, तो 60/16 सेम प्रोसीजर है, और 10 की घात -18 पहले से, -19 ऊपर गई तो प्लस के 60/16 को हम लिख लेंगे 15/4, ये 4 से कट जाएंगे, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, और 10 की घात 19 में से 18 गए तो 1 बचेगी, 15 का 10वां गुणा करेंगे तो आएगा 150/4, इसका काटेंगे तो आएगा 75/2 और आगे सरल करेंगे तो आएगा 37.5। इसका मतलब है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में 37.5 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। 37.5 इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों जा नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं। यहाँ तो 37 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 37 के बाद जब अगला जाएगा तो 38 हो जाएंगे, तो 37.5 इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकते, तो n का मान पूर्णांक नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि n पूर्णांक नहीं है अतः पदार्थ में 6 × 10⁻18 कूलाम का आवेश नहीं हो सकता। और अब आ गए हैं दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज के लिए हम क्लास आज की पढ़ रहे हैं, जिस क्वेश्चन के लिए एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके पहले अभी आपने 80 माइक्रो कूलाम में भी निकाली। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम में आया है, पीईटी, पीएमटी, पंजाब पीएमटी, एम्स के क्वेश्चन में, राजस्थान पीईटी, और मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में भी आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खालिस्तान में कभी वो तो मैंने लिखे नहीं है बोर्ड के क्वेश्चन, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो भैया इसका मतलब है कि आपने पेपर के लिए पढ़ाई नहीं करी। जो कुछ भी नहीं जानता वो भी ये क्वेश्चन का कुछ आंसर याद करके जाता है। हम तो बहुत कुछ जानते हैं। Q बराबर 1 कूलाम लिख लेंगे, हम जानते हैं Q बराबर Ne, n बराबर Q/E, Q का मान 1 कूलाम जो हमने बताया, E का मान वही 1.6 × 10⁻19। अब बहुत ध्यान दीजिएगा गणना पर दोस्तों। सबसे पहले मैंने ये दशमलव हटाया तो ऊपर 0 हो गया 10/16, और 10 की घात -19 को ऊपर ले गए, 10 की घात हो गई +19। ठीक है दोस्तों, अब 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब 10 की घात 19 को हम लिखेंगे 10 × 10 की घात 18, आधार समान तो कहा जुड़ जाती है, 18 और 1 19 हुआ। पर इससे हमें फायदा ये होगा कि हम 5 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 50/8। अब हम भाग दे पाएंगे, 50 काटे भाग देने के लिए हम पहले इसको काट लेंगे, 25/4 आ जाएगा। 25 के बटे 4 करेंगे तो 4 × 24 और दशमलव बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 6.25, मतलब 25 का 4 भाग देंगे तो 6.25 ही आएगा, और 10 की घात 18। तो ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझाने के लिए कितना बड़ा है ये कि 18 में से 2 तो भाई दशमलव अलग करने में चले जाएंगे, बाकी उसका 16 जीरो आपको और लगाने पड़ेंगे। तो आपकी भाषा में कहें तो भैया 62,50,000 खरब इलेक्ट्रॉन आपको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ले जाना पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और आवेश कितना ट्रांसफर करना है, 1 कूलाम। तो यहां से दोस्तों एक नई बात निकल के आती जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कूलाम आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। इतने सारे 625 यहाँ पे जो हमने देखा कि 62,50,000 खरब इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो आवेश का, कूलाम आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। ये आता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, सत्य में। तो सामान्यतः हम जिन छोटे मात्रक का प्रयोग करते हैं वो आपको बता दूं, चूंकि आपने वैसे क्लास में
11th क्लास में ये पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मिली कूलाम, तो 1 मिली कूलाम मतलब 10 की घात -3 कूलाम। माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6, और नैनो में 10 की घात -9। और भी होते हैं पर हमें इतने यूज में आएंगे तो मैंने आपको बता दिया। और ये कभी मत भूलिएगा कूलाम आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक, ये सबको याद रहता है, लेकिन क्यों है उसका जवाब ये रहा दोस्तों कि अगर आपको 1 कूलाम करना है तो आपको 62,50,000 खराब इलेक्ट्रॉन, आप ये याद मत कीजिएगा दोस्तों, ये तो मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव में ये ही लिखना है, ये आपका आंसर है। इतने इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे तब जाके आप वस्तु को 1 कूलाम का आवेश दे पाएंगे। ये नंबर आपको याद करना है दोस्तों, ये सब याद नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये n बराबर 6.25 × 10⁻80 इतना टाइम इसलिए रहा है बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश बार बार याद रखते हो 1.6 × 10⁻90 में से, ये भी याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है वो सवाल जो आपको आइडिया देगा कि किसी पिंड में 1 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करना कितना कठिन है। क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा और बहुत नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वरना नहीं बनता बच्चों पे ये क्वेश्चन। तो यहां बोल रहे हैं किसी पिंड से प्रति सेकंड 1 अरब इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में जाते हैं, मतलब जो मान लीजिए छड़ को कपड़े से खींच रहे हैं तो छड़ से हर सेकंड 1 अरब इलेक्ट्रॉन जाते हैं दूसरे कपड़े में, जो कि बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा होगा। तो बताना है कि 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। आपको लगेगा यार 1 अरब बहुत होते हैं, हर सेकंड 1 अरब जाए तो थोड़ी सी देर में हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो समझना है। सबसे पहले 1 अरब मतलब होता है 10 की घात 9, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम इसको सरल करने में लिख लेंगे 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय, वही 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों में 6.25 × 10⁻9 से गुणा करेंगे, यहां भी गुणा कर दिया भैया, और 1 सेकंड में भी 6.25 10⁻9 से गुणा कर दिया। पर क्यों? क्योंकि जैसे ही 6.25 10⁻9 10⁻9 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में लगा समय, 1 का गुणा होगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में लगा समय है 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। लेकिन सर ये क्या हुआ? अरे भाई यही तो पता होना चाहिए कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन माने होता है 1 कूलाम। तो ये अपना आंसर आ गया, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। ये आपका आंसर, इतना आप कर देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तक बहुत कम टाइम है, तो थोड़ा सा आपकी जानकारी देखिए करना इतना ही, आंसर यही है। जानकारी में वृद्धि करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 6.25 में से 10 की घात 9 है, तो भाई 2 घात तो चली गई इसमें दशमलव हटाने में, 625 हो गया। फिर भी 10 की घात 7 बचेगी तो 7 लगा दो, इसमें 0, इतने सेकंड लगेंगे। बोले अरे सर ये तो कम है। अरे भाई देख लेते हैं, इनको अगर हमें मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, फिर घंटे बदलना तो 60 से, फिर एक दिन में होते 24 घंटे, दिन बदलने के 24 से भाग, और साल में बदलने के लिए 365 से भाग। तो चलिए भाग देते हैं। भाग देने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 625 लिख लिया और 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दिए। अब मैंने भाग दिया 60 से, चलिए फिर मैंने भाग दिया 60 से, तो ये घंटे आ जाएंगे, इतने सारे घंटे लग रहे हैं। फिर मैंने भाग दिया 24 से, तो दिन आ गए। फिर मैंने भाग दिया 365 जो एक साल में दिन होते हैं, तो ये आ गए, अरे 198.18। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं 198.8 ईयर्स, इतने साल, ये तो लगभग 200 साल हो गए दोस्तों। इतने सारे साल, 200 साल लगेंगे तब जाके आप पिंड को इतना आवेश दे पाएंगे। तो हम समझे कि भाई हम तो एनिमेशन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और लगता है वाह यार भाई काम हो गया, लेकिन नहीं, अगर हर सेकंड में 1 अरब इलेक्ट्रॉन भी निकाले जाएं तो 1 कूलम आवेश में लग जाएंगे लगभग 200 वर्ष, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब तो मानोगे ना मेरे भाई कि 1 कूलम जो है वो आवेश का एक बहुत ही बड़ा मात्रक है, और घर्षण से 1 कूलम आवेश देना एक बहुत ही बड़ी बात है। अन्य मेथड होती है उनको हम देखेंगे, वो बात अलग है, पर भाई अभी तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब इतनी सारी मेहनत, इतने सारे फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपको न्यूमेरिकल क्लास भी बोर नहीं लगने दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल के हमारी सभी क्लास नोट्स चाहते हैं तो उसका तरीका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे पढ़िए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम लगभग सभी कमेंट्स के आंसर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल लिख दें, ताकि आप हमारी क्लास लाइव क्लास रन कर पाएँ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।